हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे Xiaomi Poco F1 के बारे में, जिसमें यहाँ पे मैं रोम यूज़ कर रहा हूँ प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X। और इस रोम को मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं करूँगा इस रोम का रिव्यू और आपको बताऊँगा कि इसमें हमें क्या क्या कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती हैं, क्या इसकी कमियाँ हैं, सब कुछ जानेंगे इस रोम के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे होम स्क्रीन में। कुछ इस तरीके से आपको इसकी होम स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेटिंग्स की। सेटिंग्स में करते हैं टैप। जैसे ही हम सेटिंग्स पर टैप करते हैं, कुछ इस तरीके से इसका सेटिंग मेन्यू यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बॉटम में मिलता है अबाउट फ़ोन, इस पर करते हैं टैप। तो बॉटम में आने के बाद यहाँ पे सिंपल सा आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड वर्जन, क्योंकि ये रोम मिल जाती है हमें एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड। और इस तरीके से इसका अबाउट फ़ोन सेक्शन देखने को मिल जाता है। टॉप पे मिल जाता है ऑफिशियल का वेरिफिकेशन टिक, नीचे मिल जाता है डिवाइस का डिस्प्ले का रेजोल्यूशन और यहाँ पे रोम का नाम जो कि है इन्फिनिटी X, जिसका वर्जन मिल जाता है 2.2। इसके नीचे मिल जाती है कुछ स्पेसिफिकेशन, नीचे मिलता है मेंटेनर का नाम जो कि है अक्षत। डिवाइस मिल जाती है पोको F1 बेरिलियम और इसके अंदर मिलता है 5 नवंबर 2024 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच। बात करते हैं रोम में यूज़ हो रहा है कर्नल की, तो कर्नल मिल जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रो, जिसका वर्जन है 1, जो कि बेस्ड है लाइनक्स वर्जन 4.9.337 के ऊपर। और बिल्ड की डेट मिल जाती है शायद 30 दिसंबर। होम स्क्रीन पर आने के बाद हम सबसे पहले बात करते हैं इस रोम में यूज़ हो रहे लॉन्चर की। तो लॉन्चर के लिए आपको करना होता है होम स्क्रीन पे जो किया होता है इस पे करते हैं टैप एंड होल्ड, आपको मिल जाता है होम सेटिंग्स। तो होम सेटिंग्स में आने के बाद कुछ इस तरीके से इन्फिनिटी का लॉन्चर हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें ये जो जनरली बाकी रोम में सेटिंग्स होती हैं सिमिलर आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले मिलता है आइकन, जिसमें आपको वही आइकन पैक आप यूज़ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के डॉट, आइकन का साइज और फॉन्ट साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से करते हैं बैग। इसके बाद मिलता है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पर टैप करने के बाद आपको होम स्क्रीन की जो भी नेसेसरी सेटिंग्स होती हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसके अंदर काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि लॉक लेआउट मिल जाता है, डबल टैप टू स्लीप, वॉलपेपर स्क्रॉलिंग, जूमिंग, ये आपको मिल जाता है। इंटरफेस के अंदर आपको स्टेटस बार, टॉप शेडो, हॉट सीट का बैकग्राउंड मिल जाता है। क्विक स्पेस की बात करते हैं तो एट अ ग्लांस, एक्सटेंडेड स्टाइल, नाउ प्लेइंग, और यहाँ पे कुछ वेदर्स के भी आपको टॉगल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसकी बात करते हैं सर्च बार की, तो आपको गूगल सर्च बार और यहाँ पे जो सर्च बार की बैकग्राउंड की ओपेसिटी है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उसकी स्ट्रोक वैल्यू को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही में म्यूजिक सर्च और थीम आइकन का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, उसकी कॉर्नर के रेडियस को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो होम स्क्रीन के अंदर आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद हमें मिलता है ऐप ड्रॉअर। तो ऐप ड्रॉअर के अंदर आपको थीम आइकन का सपोर्ट, 4 थीम आइकन, ऐप सर्च बार, और जो ऐप ड्रॉअर के अंदर जो एक मिलता है ऑप्शन ऑटो कीबोर्ड, यानी कि जैसे ही आप ऐप ड्रॉअर के अंदर जाएंगे आपका के जो कीबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो ये आपको देखने को मिल जाता है। आइकन लेबल इन ड्रॉअर का टॉगल मिल जाता है। साथ ही में बैकग्राउंड की ओपेसिटी और रो की हाइट को भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से करते हैं बैक आने के बाद मिलता है आपको रिसेंट, और रिसेंट में आपको वही स्क्रॉल की वाइब्रेशन का एक टॉगल मिल जाता है। बैकग्राउंड की ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। मेमोरी इन्फो आपको देखनी है या फिर नहीं, उसका एक टॉगल मिल जाता है। साथ ही में कुछ क्विक एक्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट, लेंस, पिन ऐप और क्लियर ऑल। यहाँ से करते हैं बैक। लास्ट में मिलता है मिसलेनियस के अंदर आपको यहाँ पर टास्क बार मिल जाता है। सर्किल टू सर्च का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप भी आपको देखने को मिल जाती हैं, यानी कि आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं या फिर हाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड का ब्लर होता है उसकी डेप्थ को भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स आपको इस इन्फिनिटी X लॉन्चर के अंदर देखने को मिल जाती हैं। मेन सेटिंग्स में वापस आने के बाद यहाँ पे कुछ जो सेटिंग्स होती हैं रोम की या फिर डिवाइस की, वो आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि मोबाइल नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नया ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। जो भी ऑप्शंस बाकी सारी रोम में देखने को मिलते हैं सिमिलर आपको इस रोम में भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद मिलता है कनेक्टेड डिवाइस, तो इसके अंदर कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में आपको कुछ इस तरीके से जो 2 मोड होते हैं, लाइट और डार्क, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे लाइट मोड पर टैप कर सकते हैं तो थोड़ा सा डिले रहता है और कुछ इस तरीके से लाइट मोड एप्लीकेबल हो जाता है। सिमिलर हम करते हैं डार्क मोड पे टैप, तो कुछ इस तरीके से डार्क मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। चाहे तो आप यहाँ पे पिच ब्लैक या फिर प्योर ब्लैक मोड को भी इनेबल कर सकते हैं। सिंपल का इस टॉगल पे करते हैं टैप और थोड़े से कुछ सेकंड्स के डिले के बाद आपको यहाँ पे प्योर ब्लैक जो है वो देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ।
बात करते हैं डार्क थीम के बारे में, तो आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। बाकी की जो ऑप्शन या फिर कस्टमाइजेशन होती हैं सिमिलर आपको बाकी रूम्स की तरह देखने को मिल जाती हैं, बट यहाँ पे आपको जो DPI है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो कलर्स होता है उसको भी यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं, और कलर्स में आपको नेचुरल, बूस्टेड, सैचुरेटेड, अडाप्टिव भी देखने को मिल जाता है। बट इस रूम में आपको मिल जाता है डिस्प्ले इंजन का फीचर, जिसके अंदर आपको 2 डिस्प्ले इंजन देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है रियलिटी एक्स, मतलब एक्स रियलिटी इंजन, दूसरा मिलता है विविड डिस्प्ले। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे जो भी नेसेसरी टॉगल होते हैं जैसे कि टैप टू वेक, डबल टैप टू डोज, टैप टू स्लीप और एक्सीडेंटल वेकअप के भी आपको टॉगल देखने को मिल जाता है। यहाँ से करते हैं बैक, वापस आते हैं यहाँ पे मेन सेटिंग्स के पावर मेन सेटिंग्स के अंदर वॉलपेपर एंड डिस्प्ले में। तो वॉलपेपर एंड डिस्प्ले में कुछ इस तरीके से इसका मेन्यू देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन, साइड में मिलता है होम स्क्रीन, दोनों का यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। कलर वगैरह और यहाँ पे क्लॉक वगैरह को यहाँ पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट मिल जाते हैं, यहीं से आप आइकन को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो बाकी की रोम की तरह ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करते हैं ऐप्स की, तो ऐप्स में आपको वही यहाँ पे रिसेंट ओपन ऐप्स जो भी आपने रिसेंटली ओपन की थी वो यहाँ पे शो कर जाती हैं। डिफ़ॉल्ट ऐप पे टैप करके आप यहाँ पे ब्राउज़र, मतलब डिफ़ॉल्ट ऐप पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट पे किस ब्राउज़र को रखना चाहते हैं, लॉन्चर के लिए किस डिफ़ॉल्ट पे, या फिर डायलर, ये सभी चीज़ आपको डिफ़ॉल्ट में देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे मिलता है आपको ऐप लॉक का सपोर्ट। तो ऐप लॉक पे आके यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड ऐप्स पे टैप करके जो भी एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहें तो वो यहाँ से भी आप लॉक कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात मिल जाती है। साथ ही में आपको इसमें मिलता है क्लोन्ड ऐप यानी कि डुअल ऐप का भी सपोर्ट, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसके अंदर। बाकी आपको स्क्रीन टाइम, क्लाउड मीडिया ऐप, ये सभी आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद मिलता है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नया तो मुझे देखने को नहीं मिला है। इसके बाद मिलती है बैटरी। तो बैटरी में कुछ इस तरीके से जो बैटरी मेन्यू है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मिलती है एक बैटरी की बार, यहाँ पे आप उसकी परसेंटेज देखने को मिल जाती है। इसी के नीचे बैटरी की कैपेसिटी, जो बैटरी का चार्जिंग साइकिल होता है वो कितना कंप्लीट हो चुका है वो देखने को मिल जाता है। बैटरी का टेम्परेचर, साथ ही मिल जाती है यहाँ पे थर्मल प्रोफाइल का सपोर्ट। तो जितनी भी एप्लीकेशंस आपने इसमें इंस्टॉल्ड की हुई हैं उन सभी की नेचर के अकॉर्डिंग या फिर उनकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप उसकी प्रोफाइल को भी सेट कर सकते हैं। बैटरी यूसेज के अंदर आपको बैटरी यूसेज का ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, और एप्लीकेशन का जो परसेंटेज व्यू है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको चाहें व्यू वाइज सिस्टम तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो डिवाइस सिस्टम मतलब आइडल पे रही है वो 8 घंटे रही है, और इसने 45% बैटरी, इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलता है। इसी के साथ ही आपको मिलता है स्लीप मोड का यहाँ पे सपोर्ट। तो आप यहाँ पे स्लीप मोड के अंदर इन सभी टॉगल को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि स्लीप मोड में जाएंगे तो टर्न ऑफ हो जाएगी वाईफाई, टर्न ऑफ हो जाएगा ब्लूटूथ, मोबाइल डेटा, लोकेशन और सेंसर। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बैटरी सेवर मिल जाता है, बैटरी मैनेजर मिल जाता है, और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का भी यहाँ पे आपको टॉगल देखने को मिल जाता है। साथ ही में बैटरी LED लाइट और चार्जिंग कंट्रोल के अंदर वही आपको शायद लिमिट चार्जिंग जो होती है वो देखने को मिल जाएगी, और कस्टम शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो ये जो ज़रूरी बैटरी की सेटिंग्स होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी स्टोरेज में आपको डिवाइस का स्टोरेज मिल जाता है, और रोम यहाँ पे सिस्टम में कितनी है 9 GB वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन की, तो सारे जो भी नॉर्मल रोम की तरह इसमें कस्टमाइजेशन या फिर ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ थोड़ी सी नई देखने को मिली थी, नई तो नहीं मतलब यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे वर्क कर रहा है। और जब हम यहाँ पे टैप करते हैं डॉल्बी एटमॉस पे तो आपको एक टॉगल मिल जाता है इनेबल या फिर डिसेबल करने के लिए। बाकी कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक कर सकते हैं, डायनेमिक मूवी, म्यूजिक, वॉइस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सेटिंग और हैं, जैसे कि ग्राफिक इक्वलाइजर में आप यहाँ पे जो भी ग्राफिक इक्वलाइजर हैं उनको यहाँ पे अपनी चॉइस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इंटेलिजेंट इक्वलाइजर में आप यहाँ पे रख सकते हैं बैलेंस, वार्म, डिटेल्ड। इसी के साथ ही स्पीकर वर्चुअलाइजेशन मिल जाता है, हेडफोन वर्चुअलाइजेशन मिल जाता है, स्टीरियो वाइडनिंग, डायलॉग एनहांसर, बेस एनहांसर और वॉल्यूम लेवल आपको देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि इस रोम के अंदर जो म्यूजिक की क्वालिटी होती है या फिर स्पीकर का जो आउटपुट है वो हमें एज़ कम्पेयर टू बाकी रोम्स यहाँ पे थोड़ा सा लाउड देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो डॉल्बी एटमॉस है काफ़ी अच्छे से वर्क भी कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं मेन सेटिंग्स में वापस, और जो बाकी के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं ऐसा कुछ इसमें नया नहीं है, बाकी रूम की तरह पे सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो इस रूम की जो बाकी की और कस्टमाइजेशन है वो आपको यहाँ पे मिलती है। छोटा सा जो लैब का आइकन है इसके ऊपर आप करते हैं टैप तो कुछ इस तरीके से इन्फिनिटी सूट्स नाम से एक मेन्यू
अपीयर हो जाता है और इसके अंदर आपको इस रूम की सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे टॉप लेफ्ट में मिलता है मोनेट कलर। तो अगर हम करते हैं मोनेट कलर पे टैप तो हल्का से डिले के बाद यहाँ पे जो मोनेट सेटिंग्स है वो ओपन हो जाती है और इसके अंदर आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि थीम का इस्तेमाल, कलर का सोर्स, एंसेंट कलर, बैकग्राउंड कलर, कस्टम कलर, लुमिनेंस, क्रोमा फैक्टर, होल प्लेटलेट्स और टिंट बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी के साथ ही वॉलपेपर के अंदर भी आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आई मीन टू यहाँ से आप वॉलपेपर के अंदर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद तक मिल जाता है थीम पैक। तो थीम पैक के अंदर आपको वॉलपेपर के अंदर ब्लर रखना है फिर नहीं, वो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं आपको शो कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको नॉर्मल यहाँ पे एक वॉलपेपर देखने को मिलता है जिसके अंदर एक यहाँ पे दो कपल्स टाइप यहाँ पे खड़े हुए हैं, पीछे एक बादल वगैरह है। तो अगर मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ वॉलपेपर ब्लर को तो यहाँ पे लिख के आता है कि सिस्टम UI रिस्टार्ट रिक्वायर्ड, यानी कि आपको यहाँ जो सिस्टम UI है वो हल्का सा रिस्टार्ट होती है। तो कुछ यहाँ पे थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है। उसके बाद जब यहाँ पे सिस्टम हमारा वापस से स्टार्ट होता है तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे यहाँ पे जो वॉलपेपर था उसके अंदर आपको ब्लर देखने को मिल रहा है, यानी कि जो कपल है आप यहाँ पे शो नहीं करते हैं और ये लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन दोनों के लिए यहाँ पे शो करता है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे थीम में मिल जाते हैं फॉन्ट के स्टाइल। तो आपको यहाँ पे कुछ फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं जिसको आप अपनी चॉइस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और मुझे यहाँ पे कुछ नए भी फॉन्ट देखने को मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है सर्कुलर स्टैंडर्ड और भी यहाँ पे कुछ न्यू फॉन्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद मिलते हैं आइकन पैक। तो आइकन पैक के अंदर भी कुछ ज़्यादा तो नहीं, बट जो भी हमें सभी रूम में मिलते हैं वो आइकन पैक यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी आइकन शेप भी हमें मिल जाती है बाकी रूमों की तरह। बात करते हैं सिग्नल आइकन स्टाइल की, तो मुझे इसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट सिग्नल आइकन स्टाइल देखने को मिले हैं। इसके अंदर आपको वाईफाई आइकन भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात मिल जाती है। बाकी बात करते हैं वॉल्यूम पैनल के स्टाइल के बारे में। तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम पैनल के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रिवैम्प्ड AOSP मिल जाता है, रियलमी का स्टाइल, स्टॉक UI और डबल लेयर, और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है शेडेड लेयर स्टाइल। तो मैं आपको शो कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ वॉल्यूम बटन को तो कुछ इस तरीके से आपको शेडेड लेयर स्टाइल देखने को मिल जाता है। एक्सपेंड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो मुझे यहाँ पे शेड वाला थोड़ा सा अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके बाद आपको मिलता है डेटा आइकन स्टाइल। तो कुछ इस तरीके से मैंने अरोरा वाला यहाँ पे डेटा आइकन स्टाइल लगाया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा आइकन स्टाइल देखने को मिल जाता है। बात करते हैं नेवर की, तो नेवर आपको वही गिनी चुनी देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं थीम पैक्स के अंदर। इसके नीचे एक छोटा सा ऑप्शन मिलता है स्टेटस बार का, इस पर करते हैं टैप। तो कुछ यहाँ से आप स्टेटस बार की सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टेटस बार के आइकन, आई मीन आइटम, और आइटम के अंदर आपको वो आइकन देखने को मिल जाते हैं स्टेटस बार के लिए। अगर आप उसको इनेबल रखना चाहें तो सिंपल सा उसके टॉगल को कर सकते हैं इनेबल, अदरवाइज उसको डिसेबल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्लॉक की सेटिंग मिल जाती है जिसमें आपको बैकग्राउंड चिप का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं बैटरी स्टाइल की, तो यहाँ पे स्टेटस एंड QoS दोनों के लिए बैटरी स्टाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कलर आइकन मिल जाता है, नोटिफिकेशन का काउंट, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आपको मिल जाता है लोगो, बैटरी बार, 4G आइकन आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्पूफ कर सकते हैं आपको 5G इंडिकेटर के साथ भी। साथ ही में आपको रोमिंग इंडिकेटर, डेटा डिसेबल आइकन, वाईफाई स्टैंडर्ड, बैटरी, ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस, माइक एंड प्राइवेसी का इंडिकेटर, लोकेशन का इंडिकेटर और मीडिया प्रोजेक्शन का प्राइवेसी इंडिकेटर, ये सभी आपको देखने को मिल जाते हैं। बॉटम में मिल जाती है स्टेटस बार की पैडिंग, मुझे जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। अगर यहाँ पे कुछ आइकन हल्का फुल्का इधर उधर हो रहा है तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं इसके टॉप में, लेफ्ट में और राइट के लिए। तो तीनों यहाँ पे पैडिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसी के बाद हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड में, तो आपको मिलती है लॉक स्क्रीन। तो यानी कि आप लॉक स्क्रीन के यहाँ पे कुछ सेटिंग्स जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे जो लॉक स्क्रीन की मेरी क्लॉक है वो यहाँ पे थोड़ी सी अलग देखने को मिलती है। तो वो यहाँ पे आप यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हैं। तो कस्टम क्लॉक स्टाइल के अंदर आपको काफ़ी सारी यहाँ पे लॉक स्क्रीन की क्लॉक देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि क्लॉक ऑक्सीजन OS, क्लॉक iOS, यहाँ पे कलर OS, कस्टम MIUI, बाकी इस तरीके से आपको रोम देखने को मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है क्लॉक स्टाइलिश, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेट और डेज और टाइम इस तरीके से यहाँ पे शो करता है। बाकी आप इसके फॉन्ट के अंदर भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं क्लॉक के लिए। जनरली जो सिस्टम है, मतलब रोम है, उसके में फॉन्ट यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। बट अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने इतने सारे यहाँ पे स्क्रॉल किया है, तो जो लॉक स्क्रीन की क्लॉक है इसके लिए आपको काफ़ी सारे फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। बाकी iOS का जो क्लॉक कंपोनेंट है वो आपको देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शो और हाइड द एक्स्ट्रा लेआउट्स, यहाँ पे टॉगल दे रखा है, डायनामिक क्लॉक का ऑप्शन दे रखा है, कलर क्लॉक का भी आपको
टॉगल दे रखा है। साथ ही में जो क्लॉक की लुमिनेंस है वो आपको यहाँ पे टॉगल देख रहा है, यानी कि मॉनिटर वगैरह यहाँ पे कुछ अफेक्ट करता है उसके लिए। साथ ही में लॉक स्क्रीन का क्लॉक बॉटम की स्पेसिंग को भी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी फिंगरप्रिंट के दोनों ही मतलब टॉगल हैं देखने को मिल जाते हैं ऑथेंटिकेशन या फिर एरर के लिए। बाकी इसमें डेप्थ वॉलपेपर का भी आपको सपोर्ट मिलता है। साथ ही में आप कैरियर का नेम मतलब देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर, चार्जिंग की इन्फो, चार्जिंग का बैकग्राउंड और चार्जिंग का एनिमेशन, ये सभी आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको म्यूजिक टिकर मिल जाता है, सिक्योर कीवर्ड स्टाइल, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, एनिमेशन में वही आपको मिलते हैं। बाकी वेदर सेटिंग्स भी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही में आपको पॉकेट मोड भी मिल जाता है। तो ये सारे जो ऑप्शन है वो आपको लॉक स्क्रीन में मिल जाते हैं। इसके नीचे मिलता था हमें क्यूएस पैनल। तो क्यूएस पैनल के अंदर आपको वही क्विक क्यूएस पुल डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। सो डेटा यूसेज, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेटा यहाँ पे शो करता है अगर आप जो भी यहाँ पे यूज़ करते हैं मोबाइल डेटा। उसके बाद क्यूएस फोटो टेक्स्ट मिल जाता है, कस्टमाइज़ कर सकते हैं फोटो टेक्स्ट को। क्यूएस डुअल टोन, तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं डुअल टोन में लगाया हुआ है, जो कि आपको शायद स्क्रीन पे नहीं शो कर रहा होगा, बट यहाँ पे जो कलर्स है वो डुअल टोन में शो करते हैं। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो मीडिया प्लेयर है कॉम्पैक्ट साइज़ में देखने को मिल जाता है, मीडिया शो टाइम मिल जाता है, और यहाँ पे टाइम एज नेक्स्ट प्रीवियस ये टॉगल मिल जाते हैं। इफेक्ट, टर्बुलेंस इफेक्ट, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बात करते हैं ब्राइटनेस स्लाइडर में। तो ब्राइटनेस स्लाइडर में वही आपको कि ब्राइटनेस स्लाइडर को कहाँ शो करना है, उसकी पोजीशन कहाँ रखनी है। बट यहाँ पे मुझे एक टॉगल देखने को मिलता है ब्राइटनेस परसेंटेज, जो तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपने इस समय कितनी परसेंटेज पे ब्राइटनेस को सेट किया हुआ है। तो आपको इसी ब्राइटनेस स्लाइडर के बराबर में एक टॉगल मिल जाता है जहाँ पे इसकी परसेंटेज जो है वो शो होती है। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगता है। इसके बाद हम करते हैं बैक। बाकी इसके अंदर आपको मिल जाती है एओडी की कस्टमाइजेशन। तो एओडी कस्टमाइजेशन में आपको ऑलवेज ऑन रख सकते हैं, ऑलवेज शो व्हेन चार्जिंग, बाकी बैटरी बाहर व्हेन चार्जिंग, ये सभी आपको मिल जाते हैं। एम्बिएंट टेक्स्ट तो मैं आपको शो कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। जब भी मैं करता हूँ डिवाइस को लॉक और मैं करता हूँ डबल टैप, तो कुछ इस तरीके से हमें एओडी देखने को मिलता है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे जो क्लॉक है वो मिलता है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट था कस्टम जो कि लिखा होता है वेलकम टू इन्फिनिटी एक्स, वो यहाँ पे शो करता है। तो आप यहाँ पे इस टेक्स्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। चाहे तो आप यहाँ पे एओडी के लिए किसी लोकल इमेज को भी पिक कर सकते हैं। इसके बाद मिलता है बॉटम में बटन। तो बटन के अंदर वही वॉल्यूम की स्लाइडर पे आपको हैप्टिक का सपोर्ट मिल जाएगा। आप जो वॉल्यूम पैनल को आप लेफ्ट पे स्वैप कर सकते हैं। बाकी वॉल्यूम का वेक और आंसर कॉल, ये सभी आपको मिलता है। बाकी बात करते हैं पावर मेन्यू की। तो पावर मेन्यू से रिलेटेड यहाँ पे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको एडवांस रिबूट, लॉकडाउन, इमरजेंसी, ये सभी आपको पावर मेन्यू के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद मिलता है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के अंदर कुछ एडवांस चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको हेड्सअप का सपोर्ट मिलता है, और हेड्सअप पे टाइम आउट वगैरह वो सेट कर सकते हैं। स्नूज के टाइमर को भी सेट कर सकते हैं। स्टॉप लिस्ट और ब्लॉक लिस्ट यहाँ पे ब्लैक लिस्ट दोनों ही देखने को मिल जाते हैं हेड्सअप के लिए। इसी के साथ ही क्लियर नो ऑल नोटिफिकेशन का बटन का टॉगल मिलता है। एम्बिएंट एज लाइटिंग का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप उसके कलर और फ्लिप एक्टिवेट, लाइट की ड्यूरेशन और रिपीट काउंट, ये सभी आपको मिल जाता है। साथ ही में आप लाइट की जो विड्थ होती है उसको भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी जो आईफोन का डायनेमिक आइलैंड नोटिफिकेशन होता है उसका भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन कॉल वेटिंग, डिस्कनेक्ट, तीनों के आपको टॉगल देखने को मिल जाते हैं। बाकी इन कॉल ऑप्शन में आपको वही ब्लिंक फ्लैश लाइट और इग्नोर डीएनडी, और साथ ही में जो ब्लिंक का रेट होता है आप उसकी फ्रीक्वेंसी को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं नोटिफिकेशन के लिए। बाकी टीम में इस रूम की जो भी डेवलपमेंट टीम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके बाद नेविगेशन के अंदर आप यहाँ पे इसकी नेविगेशन के अंदर जो भी नेविगेशन मोड होता है, बटन या फिर मतलब जेस्चर नेविगेशन, उसको आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे जेस्चर नेविगेशन। तो आप इसकी पिल की लेंथ, पिल जेस्चर हाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, जेस्चर बार को शो या फिर हाइड कर सकते हैं, और लेफ्ट एज राइट एज इनकी कस्टमाइज यहाँ पे इनकी मतलब इंटेंसिटी या फिर सेंसिटिविटी जो भी है आप उसको यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। लास्ट में मिलता है आपको मिसलेनियस, जिसके अंदर आपको मिलता है स्मार्ट पिक्सल, जो कि यहाँ पे बैटरी वगैरह को थोड़ा और सेव कर सकता है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी अलग अलग वीडियो मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। बाकी आपको स्पूफिंग का भी एक सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको इनेबल स्पूफ ऑप्शन जो कि यहाँ पे इनेबल कर देता है ऑल स्पूफ ऑप्शन विद इन द पिक्सल प्रॉप्स। इसी के साथ ही गूगल एप्स के लिए भी आपको
स्पूफ का सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे जो डिवाइस हो जाती है वो पिक्सल 9 प्रो से स्पूफ हो जाती है। साथ ही में आपको अनलॉक हायर FPS इन गेम का भी टॉगल मिल जाता है। बाकी इनेबल GMS प्रूफ, इंटीग्रिटी फिक्स और अपडेट प्ले इंटीग्रिटी ये, और साथ ही में अनलिमिटेड गूगल फोटोज़ का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं आपको शो कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अगर आप आते हैं तो अकाउंट स्टोरेज में आपको अनलिमिटेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात मिल जाती है। तो बस यही सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं स्पूफिंग के अंदर। बाकी इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैक्स का टॉगल मिल जाता है। साथ ही में हाइड स्क्रीन कैप्चर स्टेटस का भी टॉगल मिल जाता है। नो स्टोरेज रिस्ट्रिक्शन का भी टॉगल मिल जाता है। आप यहाँ पे इंक्रिप्शन को भी स्पूफ कर सकते हैं, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जो डेवलपर स्टेटस होता है उसको भी हाइड कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए। क्योंकि अगर आप कोई सी एप्लीकेशन होती है, अगर हम अपने डेवलपर ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है तो वो वहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं कि अपने फ़ोन का डेवलपर मोड ऑन है, प्लीज़ उसको डिसेबल कीजिए। तो आप यहाँ पे उस एप्लीकेशन के लिए उसको एज अ हाइड शो कर सकते हैं। तो ये जो मिसलेनियस में सेटिंग है वो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगी। और इसी के बाद ही मतलब ऐसे ही कुछ मिलता है इन्फिनिटी सूट के अंदर, और जितनी भी कस्टमाइजेशन है वो इसके अंदर में देखने को मिल जाती है। बाकी रोम जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। आप देख सकते हैं किसी एप्लीकेशन को टैप करता हूँ फटाक से वो यहाँ पे ओपन हो जाती है, और एनिमेशन में भी कोई लैग या जिटर देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं इसके डायलर के बारे में, तो इसके अंदर शायद AOSP डायलर देखने को मिलता है। सेटिंग्स की बात करते हैं तो वो AOSP की तरह ही देखने को मिलती हैं, और इसके अंदर हमें कॉल रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर जो हमें MI का कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और वीडियो के अंदर हमें 60 FPS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी 4K 30 FPS 4K 60 FPS यहाँ पे आपको शो कर जाता है। तो कैमरा का रिजल्ट मुझे काफ़ी यहाँ पे अच्छा लगा है। बाकी अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह को यूज़ करें तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सेफ्टी नेट पास देखने को मिलता है। नहीं तो फिर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है यास्नैक, इसको करता हूँ ओपन, मोबाइल डेटा भी यहाँ पे ऑन है। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ सेफ्टी नेट टेस्ट को, और यहाँ पे टेस्ट जो है वो रन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं बेसिक एंटिटी भी पास मिलती है, CTS मोबाइल भी हमें पास देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी प्ले स्टोर के अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्टेटस अबाउट मैक के, तो डिवाइस सर्टिफाइड आपको देखने को मिलती है। बाकी रिसेंट मेन्यू के अंदर भी एनिमेशन जो है वो काफ़ी कूल लगता है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे क्लियर ऑल मिल जाता है, शायद ये गूगल सर्च या फिर जो भी है वो देखने को मिल जाता है, स्क्रीनशॉट मिल जाता है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, वो है यहाँ पे MIUI की तरह हम रिसेंट के अंदर किसी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्लियर, तो यहाँ पे जो प्ले स्टोर है वो यहाँ पे लॉक स्टेट में है, वो क्लियर नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें MIUI की रोम में देखने को मिलती थी, और इस रोम में भी हमें देखने को मिलती थी। बाकी ये रोम मिलती है हमें सिस्टम EXT सपोर्ट, तो यानी कि आप किसी भी रिकवरी से जो कि सिस्टम EXT को सपोर्ट करती है उससे फ्लैश कर सकते हैं। मुझे एक ही इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे नोट हुआ है, वो है इसका बैटरी बैकअप। रोम वैसे यूज़ करने में कोई इश्यू नहीं है, एज अ डेली ड्राइवर मैं काफ़ी समय से इसको टेस्ट कर रहा हूँ अलग अलग सिनेरियो में, कॉलिंग, म्यूज़िक, स्ट्रीमिंग, ये सभी मैंने यहाँ पे टेस्ट किए हैं गेमिंग को छोड़ के। हालांकि मैंने BGMI को अपडेट किया था कल, तो गेमिंग अभी ट्राई नहीं की है। बाकी मैंने इसके अंदर शायद गीक बेंच को भी इंस्टॉल किया था, और जो इसका टेस्ट है वो भी रन किया। तो हिस्ट्री में आके मैं आपको यहाँ पे स्कोर शो करता हूँ, जो कि 17 जनवरी यानी कि कल ही मैंने इस टेस्ट को रन किया था। तो आप देख सकते हैं सिंगल कोर मिल जाता है 554 और मल्टी कोर मिल जाता है 2020। तो स्कोर के हिसाब से जो स्कोर है काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बाकी गेमिंग मैं कह नहीं सकता, अगर यहाँ पे मैं गेम वगैरह करता हूँ तो कोशिश करूँगा आपको बता दूँ। बाकी इसका बैटरी बैकअप आइडल पे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मिला है एज़ कम्पेयर टू बाकी रोम। अब हो सकता है कि मेरी जो डिवाइस की बैटरी हेल्थ है वो भी अभी कम हो चुकी है। यहाँ पे एक्टिव बैटरी पे मिलती है शायद 74, और आई थिंक 4 साल पुरानी बैटरी है। तो कुछ कह नहीं सकते कि रोम की वजह से या फिर बैटरी की वजह से, बट बाकी रोम की तुलना में जो उसका बैटरी बैकअप है मुझे कम मिला है, यानी कि ड्रेन होती रहती है 20-25% बिना यूज़ करने पे शायद ड्रेन हो जाती है। बाकी ओवरऑल इस रोम से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर आपकी डिवाइस की बैटरी हेल्थ अच्छी है तो आप इसको एज अ डेली ड्राइवर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वक्त तो मुझे भी नोटिस नहीं हुआ है, कॉल वगैरह में कोई इशू नहीं है। बाकी मैंने नेटिव वीडियो कॉल किया नहीं है, क्योंकि होप आपको जो भी क्वायरी हो सकती थी रोम से रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को मैंने कवर कर लिया है, जिसकी वजह से वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।